मैं एक बात बहुत कथा में विशेष रूप से कहता हूं, ये जितने भी राक्षस हैं ना, ये हमारे हृदय के स्वभाव हैं। हमारे हृदय में ख्याति का, यश का, वैभव का जब मान प्रकट होता है तो हमारे भीतर का रावण प्रकट होता है, ऐसा मानना चाहिए। हमको ठाकुर जी में दोष दिखने लग जाए, ठाकुर जी की कथा में दोष दिखने लग जाए, ठाकुर जी के वैष्णवों में दोष दिखने लग जाए, तो हमारे चित्त का कंस प्रकट हो रहा है। हमारे भीतर सारे राक्षस हैं। उनके दोष, जिस दोष में हम ज्यादा प्रवृत्त होते चले जाते हैं, उसी दोष का प्रधान राक्षस हमारे चित्त में प्रकट हो जाता है। पूतना का दोष क्या है? कोई व्यक्ति है तो महालोभी, है तो महाकामी, है तो महाक्रोधी, है तो महा ईर्ष्यालु, लेकिन एक आवरण पहन करके चलता है, मुखौटा पहन के चलता है तो महाकामी, लेकिन ऐसा दिखाएगा कि महाराज परम तपस्वी है। ये तो है तो महाक्रोधी, लेकिन जब समाज में आता है, लोगों के बीच में आता है, तो ऐसा प्रदर्शन करेगा कि महाराज इससे ज्यादा दीन कोई नहीं है तो महाभोगी, लेकिन दिखाएगा ऐसा कि इससे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। इसको एक सीधी भाषा में क्या कहते हैं? आडंबर, पाखंड। क्या कहते हैं? पाखंड। अगर ये दोष आपके भीतर भी है, देखो एक बात हमारी सुनिएगा, हर व्यक्ति जानता है कि उसके अंदर कौन सा दोष सबसे ज्यादा है, सबको पता है। बात ऐसी है, हम स्वयं से स्वयं के दोषों को ही छुपाते हैं। मान लीजिए मुझ में क्रोध बहुत है, छोटी छोटी बातों पर मुझे प्रचंड क्रोध आता। एक होता है थोड़ा बहुत क्रोध, वो तो अच्छा है, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, लेकिन महाराज इतनी सी गलती पर आप उठा करके चीजें फेंक देते हो और महाराज सामने वाले व्यक्ति से जो है लड़ाई कर लेते हो, उसको गालियां देने लग जाते हो, ये प्रचंड क्रोध है, ये नरकगामी होता है। आपने ठंडा पानी मांगा, सामने वाले ने ठंडा नहीं दिया तो महाराज पानी उसी के मुंह पे ही फेंक दिया, ये प्रचंड क्रोध है, ये पाप है एक प्रकार का। ऐसा क्रोध कई लोगों को आता है, उनके मन के अनुकूल सब्जी ना बने तो थाली फेंक देते हैं। अच्छा, एक क्रोधी हमने देखे उनको जब क्रोध आता है तो क्या करते पता है? वो स्वयं को ही मारते हैं। एक महापुरुष देखे, जब उनको क्रोध आता है तो वो स्वयं को ही पीटने लग जाते हैं। लेकिन उनको देख के हमको लगा कि चलो इनके संग वाले तो बच जाते हैं, वो नहीं पिटते, खुद ही पीट लेते हैं खुद को। लेकिन ये सब प्रचंड क्रोध हैं। और एक बात लिख लीजिएगा, प्रचंड क्रोध नरकगामी होता है, नरक ले जाएगा आपको। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, चिन्हानि देनहे नरकम गतानाम। ये 6 चिन्ह यदि आपके अंदर हैं तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अत्यंत कोप, पहली बात, भयंकर गुस्सा। दूसरी बात, कटुकाच वाणी। कई लोग होते हैं वो बात बात पर गाली दे के ही बोलते हैं, बिना गाली के उनके शब्द ही नहीं निकलते। दरिद्रताम च, जो दरिद्र हैं, तीसरा लक्षण दरिद्रता का मतलब जितना मिला है उतने में प्रसन्न नहीं है। ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, इसके पास जो है ये भी मुझे मिल जाए। इस प्रकार की दरिद्रता जो रखते हैं, जो संतोषी नहीं होते, उनको भी नरक जाना पड़ता है। जितना मिल रहा है उसमें संतोष रहो, परिश्रम करो, उस परिश्रम से फिर जो मिले उसमें संतोष रहो, पर बिना परिश्रम के असंतुष्ट रहना सदैव, ये दरिद्रता का लक्षण है, ये पाप है। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और
चौथा आया स्वजनेषु वैरम। आपके भले चाहने वालों से आप बैर करने लग जाओ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हैं वो आपकी प्रशंसा कम करते हैं, आपके मुंह पे आपकी बुराइयां कर देते हैं, आपको संभालने के लिए आपके दोष गिना देते हैं। देखो सब चीज अच्छी है लेकिन तुम ये काम गलत करते हो, तुम ये चीज गलत खाते हो, तुम ऐसा गलत पहनते हो। आपके शुभचिंतकों को जो आपके अच्छा भलाई सोचते हैं उनसे आप बैर मानने लग जाओ, यह भी एक प्रकार का पाप है। स्वजनेषु वैरम, अपने शुभचिंतकों को अपना शत्रु मानना। नीच प्रसंग, मदिरा पान करने वाले, मांस भक्षण करने वाले, दुराचार करने वाले, परस्त्री गमन करने वाले, ऐसे लोगों का संग ये भी नरकगामी होता है। और अंतिम बताया कुलहीन सेवा, जो माता पिता को त्याग चुका है, जो माता पिता से बैर करता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना। माता पिता को त्याग चुका है मतलब कोई संत नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई महापुरुष नहीं, कोई विरक्त नहीं, अपने भोग विलास के चक्कर में, अपने क्रोध के अधीन होकर के, संसारी विषयों को भोगते भोगते जिसने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया है, उसकी आप सेवा करते हो तो भी नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इसमें सबसे पहला है भयंकर गुस्सा। जिन लोगों को छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, अपने फोन के वॉलपेपर पे एक बड़ा सा लिख करके रखो, क्रोध आया तो नरक जाओगे। जब जब देखोगे तो आपका क्रोध कम होगा। भाई नरक जानो पड़ेगा, मत करो, धीमे करो। कल को दाल मन के मुताबिक नहीं बनी, जैसी खाई नहीं बनी, ठीक है थोड़ा बहुत उसको कह दिया, ठीक है, लेकिन महाराज क्रोध में आके कुछ उठ पटांग ये सब नहीं करना है। तो पूतना का स्वरूप क्या है कि आप हैं तो कुछ पर दिखाते हैं कुछ, हैं तो बहुत कुछ पर दिखाते हैं कुछ कुछ। ये पूतना का स्वरूप है। ठाकुर जी के सामने कभी पूतना बन करके मत जाइएगा। पूतना का स्वरूप है राक्षस का, लेकिन वो बन करके जाती है लक्ष्मी ठाकुर जी के आगे, इसलिए ठाकुर जी उसको देखते नहीं है, ठाकुर जी उसके ऊपर दृष्टि डालते नहीं है। पूतना मत बनिएगा। आप अगर नाम जप नहीं करते तो स्वीकार करो नहीं करते। आप क्रोधी हो तो स्वीकार करो आप क्रोधी हो। आपके चित्त में ईर्ष्या है, ठाकुर जी के आगे स्वीकार करो, उससे मुझको ईर्ष्या होती है, नाथ कृपा करो मेरी ईर्ष्या घटाओ। और एक बात हम आपसे एक सूत्र बताएं। कई लोग कहते हैं क्रोध कैसे कम हो, ईर्ष्या कैसे कम हो, मेरे मन में बहुत पाप आ जाता है महाराज जी, क्या करें हम, कैसे करें? हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिर दर्द की दवाई रोज नहीं खाई जाती। कब खाई जाती है? जब सर दर्द हो तभी खाई जाती है। नाम जप रोज किया जाता है क्योंकि वो रसायन है। एक होती है औषधि और एक होता है रसायन। औषधि और रसायन में अंतर ये होता है कि औषधि तब ली जाती है जब बीमारी हो, और रसायन बीमारी ना हो तो भी ली जाती है। नाम जप रसायन है, पर रसायन का एक स्वभाव होता है, उसको रोज तो लेना ही है, पर अगर कोई विशिष्ट बीमारी आ जाए तो विशेष रूप से लेना है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप नित्य नाम जप करते हैं, आपका नित्य का नियम है नाम जप का, रोज करो, पर लेकिन जैसे ही आपका दोष जब उफान भर रहा होता है, आपका दोष जब प्रकट हो रहा होता है, उसी समय हाथ धो करके आसन बिठा करके और तुरंत नाम जप में बैठ जाओ। मतलब बीमारी होते ही औषधि ले लो। क्या होगा? धीमे धीमे, एक साथ नहीं, धीमे धीमे
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार में ऐसा हो जाएगा कि आपका वह दोष अपने आप कम होने लग जाएगा। जब जब ईर्ष्या प्रकट होती है किसी को देख करके, सामने वाला बहुत सुंदर लग रहा है, सामने वाला बहुत ज्यादा धन कमा रहा है, सामने वाला आपसे ज्यादा ख्याति प्राप्त कर रहा है, आपके चित्त में ईर्ष्या हो रही है, घर आइए, हाथ धोइए, पैर धोइए, तुरंत आसन बिछाओ, मन में वो उसी का चिंतन चल रहा है, ईर्ष्या हो रही है, नाम जप लीजिए, तुरंत करने लग जाइए। और नाम जप कैसे करना चाहिए? केवल नाम नहीं बोलना चाहिए, जिस नाम को आप बोल रहे हैं उसका चिंतन होना चाहिए।